आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 19। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले प्रसंग में आपने भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद सुना। भगवान श्री कृष्ण जी भीमसेन जी से कहने लगे, हे वीरकोदर, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा। इसलिए जब तुम कायरतापूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण मैंने पूर्वोक्त बातें कहकर तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया है। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी के द्वारा द्रौपदी को आश्वासन देना। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से आतुर महारानी द्रौपदी वहाँ बैठे हुए दशा कुलभूषण श्री कृष्ण जी से बोली। कृष्णा बोली, हे श्री कृष्ण जी, आपके वहाँ जाने पर यदि दुर्योधन राज दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी प्रकार स्वीकार ना कीजिएगा। हे मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दाम नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः आपको उन पर कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण जी, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत ना हो, उन पर दंड का प्रयोग करें। हे दशाह नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रियों को चाहिए कि वो लोभ का आश्रय करने वाले मनुष्य को, भले ही वो क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डालें। हे जनार्दन, जैसे अबद्ध का बद्ध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार बद्ध का बद्ध ना करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। ये बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं, अतः आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये दोष आपको ना छू सके। हे जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को फिर दोहराती हूँ। हे केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान हतभाग्य स्त्री कौन होगी। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में मुझे सभा में उपस्थित होना पड़ा। हे श्री कृष्ण जी, मैं धर्मता भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। हे श्री कृष्ण जी, ऐसी अवस्था में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। हे श्री कृष्ण जी, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर और अपने केशों को बाएं हाथ में लेकर अनिंद सुंदरी सुंदर अंगों वाली कृष्णा ने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहा। महारानी द्रौपदी बोली, हे कमल नेत्र श्री कृष्ण जी, शत्रु के साथ संधि करने की इच्छा से आप जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए मेरे इन केशों को स्मरण रखें। हे श्री कृष्ण जी, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। हे मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती ना देखूं तो मेरे हृदय को कैसे शांति मिलेगी।
आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही चिंतन कर रहे हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, तब महाबाहु श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, हे कृष्ण ने तुम शीघ्र ही भरत वंश की अन्य स्त्रियों को भी रुदन करते देखोगी। हे भामिनी, जिन पर तुम क्रुद्ध हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी बंधु बांधव मित्र वृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी प्रकार रोएंगी। युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृश्य से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं वही करूँगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो वह सब मारे जाकर पृथ्वी पर सदा की नींद सो जाएंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बनेंगे। चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों खंड हो जाएं और नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी ये बात असत्य नहीं हो सकती। हे कृष्ण ने अपने आंसुओं को रोको, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारा पति युधिष्ठिर राजलक्ष्मी से संपन्न है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।